Good morning, everyone. I am Dr. Vikas. Today we discuss how to write the practical file. जब वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी आप प्रैक्टिकल फाइल लिख रहे हो. So basically today we discuss how to write practical file. So before starting the today video lecture, uh, if you are interested in watching the chemistry video lecture, so you can join my YouTube video channel, and YouTube video channel name is V Rasayan. Okay, Rasayan means chemistry, and V for Vikas. By scanning this QR code, you can join, and also you can join the WhatsApp channel for information regarding video lectures and how to fill university exam form, specifically Kurukshetra University exam form on IUMS portal and IUMS portal and others study material and for other study materials. By scanning this QR code, you can join WhatsApp channel, and by scanning this QR code, you can join YouTube video channel. So let's start. So today our main focus is how to write the practical file, or we can say learn how to write practical file. कि हम किसी प्रैक्टिकल फाइल को कैसे लिखना है, वो आप आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो प्रैक्टिकल फाइल जो हमारे पास होती है उसमें दो तरह के पेज होते हैं. एक साइड वाइट पेज होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में होता है लाइनदार पेज, लाइनिंग पेज होता है. ओके. सो किसी भी जो हम प्रैक्टिकल फाइल जब हम लिख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट होगा, और उस एक्सपेरिमेंट का नेम होगा जिसको हम बोलते हैं एम. ओके. एम लाइक अगर हम टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, सो टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्जेलिक एसिड by titrating with NaOH solution. ओके. सो इसमें ये एम होगा हमारे पास कोई प्रैक्टिकल का. आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे वो आपने पेंसिल से राइट करना है, पेंसिल से लिखना है हमेशा. और इस साइड जो भी आप लिखोगे वो आप वहां पे आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो, ब्लू एंड ब्लैक पेन. सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने राइट करना है वो आपने पेंसिल से लिखना है, और जो राइट हैंड साइड में जो आपने लिखना है वो आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो या ब्लैक पेन यूज कर सकते हो. जो एम होगा वो एम दोनों साइड आएगा. एम जो आपने लिखना है वो दोनों पेजेस पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी. ओके. तो इसमें पहले हम राइट हैंड साइड वाला देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड पे आपने क्या लिखना है. जो आपका लाइनदार पेज होगा वहां पे एम लिखना है. एम के साथ अगर थ्योरी है तो आपने थ्योरी राइट करनी है. थ्योरी के साथ अगर कोई केमिकल रिएक्शन है वो भी आपने लिखनी है. ओके. केमिकल रिएक्शन के बाद आती है इसमें रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट्स में दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एक केमिकल रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है अपरेटस की रिक्वायरमेंट. इसको मैं ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके. फर्स्ट वन केमिकल रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट्स में केमिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर आपने प्रैक्टिकल में केमिकल यूज किए. सेकंड अपरेटस रिक्वायरमेंट. ओके. एम आ गया, एम के बाद थ्योरी, थ्योरी के बाद केमिकल रिएक्शन, देन रिक्वायरमेंट्स.
रिक्वायरमेंट्स में केमिकल रिक्वायरमेंट एंड अपरेटस रिक्वायरमेंट। उसके बाद इसमें आता है प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर आपने लिखना है। प्रोसीजर में जो आपने लिखना है, प्रोसीजर को हमेशा आपने पास्ट टेंस में लिखना है। मीन्स सेकंड फॉर्म में लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब सेकंड फॉर्म, बिकॉज़ एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हो, उसके बाद आप प्रैक्टिकल फाइल लिख रहे हो। सो वो पास्ट में हो गया, तो जो प्रोसीजर होगा आपका वो सारा पास्ट टेंस में होगा। ओके, प्रोसीजर के बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रिकॉशंस। प्रोसीजर्स के बाद आते हैं प्रिकॉशंस। ओके, आफ्टर प्रिकॉशंस आपने लिखनी है इसमें आएगा रिजल्ट्स। ओके, सो जो राइट हैंड साइड वाला जो आपका पेज होगा वहाँ पे आपने एम आएगा, एम के साथ एम के जस्ट बाद थ्योरी, थ्योरी के जस्ट बाद केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस और रिजल्ट्स। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं जो व्हाइट पेज होगा, व्हाइट पेज पे आपने क्या-क्या लिखना है। एम यहाँ पे आपने लिखना है, थ्योरी आपने यहाँ पे नहीं लिखनी, यहाँ पे आपको उसके बाद लिखना है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इफ एनी, अगर केमिकल रिएक्शन है तो आपने वो लिखनी है। केमिकल रिएक्शन के बाद आपने लिखना है मैकेनिज्म, अगर आपका कोई ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल है और मैकेनिज्म उसमें है। मैकेनिज्म इफ एनी। ओके, केमिकल रिएक्शंस होगी, मैकेनिज्म हो गया। मैकेनिज्म के बाद इसमें आपने लिखनी है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स आप छोड़ सकते हो क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी उस साइड लिखी गई हैं। राइट हैंड साइड पे पेज पे आपने लिख दी। तो यहाँ पे आपका एम आ गया, एम के बाद केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के बाद अगर डायग्राम है तो अगर कोई डायग्राम है इफ एनी। ओके, डायग्राम के बाद यहाँ पे प्रोसीजर नहीं आएगा। रिक्वायरमेंट्स आप उस साइड लिखो, अगर आप लिखना चाहते हो तो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। रिक्वायरमेंट्स इफ एनी, अगर कोई रिक्वायरमेंट्स है तो आप वो आपको यहाँ पे लिखनी है। वैसे अगर हम बात करें आप किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट्स हर एक एक्सपेरिमेंट में होती है, तो इसमें हम इफ एनी नहीं लिखते क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आपकी होंगी वहाँ पे। रिक्वायरमेंट्स के बाद आएगी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन के बाद आएगा आपका रिजल्ट। जो रिजल्ट है वो दोनों साइड रहेगा, सेम रिजल्ट जो आप लाइनदार पेज पे लिखोगे, सेम रिजल्ट्स आपने सॉरी जो सेम रिजल्ट आप लाइनदार पेज पे लिखोगे वो आपने सेम व्हाइट पेज पे लिखना है, जो व्हाइट पेज पे होगा वो सेम लाइनदार पेज पे होगा, और सिंपली जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे होगा वही राइट हैंड साइड पे लिखना है। एक चीज़ में आपने इसमें क्लियरली ध्यान रखना है कि जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड पेज पे लिखोगे वो आपका सब कुछ पेंसिल से लिखा जाएगा। उसमें आपने पेंसिल यूज़ करनी है। ओके? इसमें केमिकल रिएक्शंस होगी, मैकेनिज़्म हो गया, डायग्राम अगर है कोई, रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशंस के बाद रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आपके दोनों साइड रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी रहेगा और राइट हैंड साइड भी रहेगा। नेक्स्ट आता है अगर आपका इसमें ग्राफ बन रहा है। अगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल इस तरह का है कि वहाँ पे ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपने वहाँ पे ग्राफ पेपर यूज़ करना है, और ग्राफ पेपर अगर इफ एनी। ओके? सो किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब आप कर रहे हैं, इसको आप साथ में भी कर सकते हो। अगर आप इसके ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के अलग-अलग हेडिंग बनाने हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल अगर आपकी कोई है, तो आप उसको ऑब्जर्वेशन में टेबल आपकी आ जाएगी। कैलकुलेशंस में जो आपका फ़ॉर्मूला होगा। ओके? इसमें एक चीज़ आप फ़ॉर्मूला आप यहाँ इस साइड लिख रहे हो, इस साइड ठीक है। ऑब्जर्वेशन होगी, कैलकुलेशन होगी, और यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला होगा आपका, उसके साथ जो आपने कोई अगर आपने कोई न्यूमेरिकल रीडिंग ली है, तो उसकी आप फ़ॉर्मूला यूज़ करके
टेबल की हेल्प से आप उसकी वहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आपने दूसरे साइड लिखना है। सो ये बेसिकली ये आपका एक्सपेरिमेंट है। जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट राइट कर रहे हो, तो आपने वो किस तरह से लिखना है, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड पेज होगा, एक राइट हैंड साइड पेज होगा, एक यहाँ पे आपका ब्लैंक पेज होगा, व्हाइट पेज, और एक साइड होगा लाइनदार पेज। ओके। एम आपका दोनों साइड रहेगा, थ्योरी आपकी सिर्फ राइट हैंड साइड पेज पे रहेगी। एम, थ्योरी, आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स दो तरह की हो सकती हैं, केमिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट आपने प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर जो आप लिखोगे उसको अपने पास्ट टेंस में लिखना है। उसके बाद आपने प्रिकॉशंस लिखनी है, प्रिकॉशंस के बाद रिजल्ट्स लिखने हैं। पेंसिल वाला पेज में होगा जिस पे आपकी जल्दी ऑब्जर्वेशन रहती हैं, यहाँ पे आपका एम हो जाएगा। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म, कोई डायग्राम है तो आपने वो बनाना है। रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स के बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में कोई ऑब्जर्वेशन टेबल हो सकती है, कैलकुलेशन फॉर्मूला अगर आपने कोई यूज किया है। उसके बाद रिजल्ट्स, अगर ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर आपने यूज करना है। ओके। सो ये आपने ध्यान रखना है जब भी आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो, इसके साथ साथ जो जिस दिन आपका एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट डेट भी आपने लिखनी है। जैसे आप कोई प्रैक्टिकल आप स्टार्ट करोगे, सो लेट्स सपोज आपका एक्सपेरिमेंट 1 है। एक्सपेरिमेंट 1, यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है एम, एम के बाद थ्योरी, थ्योरी के बाद केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद अब रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स में दोनों रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, केमिकल एज वेल एज ऑपरेटर्स, केमिकल एंड ऑपरेटर्स। रिक्वायरमेंट प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद इसमें आपका प्रिकॉशंस, और प्रिकॉशंस के बाद रिजल्ट्स। और लेफ्ट हैंड साइड पेज पे आपका क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंट आएगा सबसे पहले। नंबर 1 एम, एम के बाद इसमें यहाँ पे थ्योरी नहीं आएगी, केमिकल रिएक्शन। मैकेनिज्म, और इसमें मैकेनिज्म के बाद इसमें केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म डायग्राम, डायग्राम के बाद रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स के बाद कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। अलग अलग हेडिंग अगर आप बनाना चाहते हो, अलग अलग हेडिंग बना सकते हो। एक आपने बनाना है तो एक से भी आपका आप कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, आफ्टर दैट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स में अगर आपका ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर, और अगर सिंपल रिजल्ट्स है तो सिंपल रिजल्ट्स आपने राइट करने हैं। जो आपका प्रैक्टिकल फाइल में जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो पेंसिल से लिखना है, और जो राइट हैंड साइड होगा वो ब्लू या ब्लैक पेन से, ब्लू या ब्लैक पेन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7। जो प्रोसीजर रहेगा वो आपका पास्ट टेंस में लिखना है आपने, पास्ट टेंस। और ये भी आपके प्रिकॉशंस भी क्या रहेंगे, पास्ट टेंस में। ओके। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। एक सेकेंड।
सेकंड फॉर्म यूज करनी है। सो आई होप ये आपको समझ में आएगा हाउ टू राइट साइंस प्रैक्टिकल, क्या प्रैक्टिकल कैसे आपने लिखनी है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप मैंने वीडियो जो यूट्यूब वीडियो चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप चैनल है जो आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।